भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार क्यों लिया था? इस अवतार में भगवान विष्णु ने शरीर मानवीय लिया था, जबकि उनका मुख वराह के समान था। इसीलिए इस अवतार को वराह अवतार कहा गया। प्राचीन शास्त्रों में ये कहा गया है कि विष्णु जी ने यह अवतार दैत्य हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लिया था। भगवान विष्णु ने मानवता की भलाई के लिए अभी तक कुल 9 अवतार लिए हैं। मत्स्य और कश्यप के बाद तीसरा अवतार है वराह। वराह यानी शुक। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख शुक का था, लेकिन शरीर इंसानी था। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। हिरण्याक्ष का अर्थ है हिरण्य मतलब स्वर्ण और अक्ष मतलब आँखें। जिसकी आँखें दूसरे के धन पर लगी रहती हो, वो हिरण्याक्ष है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्धान हो गए। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का भाई था, पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में ले जाकर उसका तकिया बनाकर सोया था। देवता उस तक न पहुंच सके, इसलिए उसने चारों तरफ मैला का घेरा बना रखा था। जब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा की सृष्टि कर उन्हें सृष्टि को बाने के लिए कहा तो पृथ्वी हिरण्याक्ष के पास थी। अब मैला के पास देवता तो जाते नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने नाक से वेणु का वराह अवतार कराया और उन्हें पृथ्वी को मुक्त कराने की आज्ञा दी। फिर वराह रूपी वेणु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। यही दुश्मनी थी जिसके कारण हिरण्यकशिपु प्रहलाद को वेणु रूपी राम का नाम नहीं लेने देता था। आपने भगवान विष्णु के वराह अवतार का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, लेकिन वे दरअसल आदि वराह थे। आदि वराह से पहले नील वराह और उनके बाद श्वेत वराह हुए, जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तीनों के काल को मिलाकर वराह काल कहा गया, जो वर्तमान में भी जारी है। नील वराह का अवतरण हिमयुग के अंतिम चरण में जब हुआ, जब धरती पर जल ही जल फैलने लगा था और रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। 1. नील वराह काल। पादकल्प के अंत के बाद महाप्रलय हुई। सूर्य के भीषण ताप के चलते धरती के सभी वन जंगल आदि सूख गए। समुद्र का जल भी जल गया। ज्वालामुखी फूट पड़े। सघन ताप के कारण सूखा हुआ जल वाष्प बनकर आकाश में मेघों के रूप में स्थिर होता गया। अंत में न रुकने वाली जल प्रलय का सिलसिला शुरू हुआ। चक्रवात उठने लगे और देखते ही देखते समस्त धरती जल में डूब गई। ये देख ब्रह्मा को चिंता होने लगी। तब उन्होंने जल में निवास करने वाले विष्णु का स्मरण किया और फिर विष्णु ने नीलवराह रूप में प्रकट होकर इस धरती के कुछ हिस्से को जल से मुक्त किया। पुराणकार कहते हैं कि इस काल में महामानव नीलवराह देव ने अपनी पत्नी नैना देवी के साथ अपनी संपूर्ण वराही सेना को प्रकट किया और धरती को जल से बचाने के लिए तीक्ष्ण दरातों, पाद प्रहारों, फावड़ों और कुदालियों और गैतियों द्वारा धरती को समतल कर रहने लायक बनाया। इसके लिए उन्होंने पर्वतों का छेदन तथा गर्तों के पूरण हेतु मृत्तिका के टीलों को जल में डालकर भूमि को बड़े श्रम के साथ समतल करने का प्रयास किया। हिरण्याक्ष का वध। ऋषि कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनकी धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया और हिरण्याक्ष का आतंक था। दोनों को ही ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इस काल में हिमयुग समाप्ति की ओर चल रहा था।